आज फिर पुनः काफ़ी दिन के बाद आप सबसे मुलाकात करने का समय आया है और जब जब समय मिलेगा तब तक हम और आप चर्चा करते रहेंगे। कहा है रेल यात्रा उनको कठिन होती है, रेल यात्रा उनको कठिन होती है जिनके पास सामान ज़्यादा होता है। उसे उतरने चढ़ने में इतनी दिक्कत होती है कि यही बात जीवन में भी लागू होती है। जैसे एक व्यक्ति कहीं यात्रा करने जाता है, लगेज वो 4-5 और भीड़ है तो चढ़ने में भी दिक्कत है, उतरने में भी दिक्कत है। ऐसे ही जीवन में भी अगर किसी के पास ज़्यादा परिग्रह होता है तो उसकी भी यात्रा बहुत कठिन होती है और उस व्यक्ति को काफी सफर करना पड़ता है। और मैं आपसे तो यही कहूंगा, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग देखते हैं, जोड़ते हैं। अभी कोरोना चल रहा है, पता नहीं पड़ रहा है किस व्यक्ति को अटैक पड़ गया, कौन व्यक्ति मर गया। कल देखिए, कल एनसीआर में भूकंप के झटके हुए, दिल्ली एनसीआर में। क्या भरोसा है जीवन का। जैन दर्शन जिसको हम सभी लोग जी रहे हैं, देख रहे हैं, दिगंबर संतों को भी देख रहे हैं। मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे एक ही चीज बताई गई है, आदेश किसी को नहीं देना, मात्र उपदेश देना। और मेरा काम उपदेश देने का है, आप सभी को बताने का है, क्योंकि आप हमारे भाई हो, मित्र हो। क्योंकि कहा है जीवन में सारे रिश्ते टूट जाएं, कोई दिक्कत नहीं, पर मित्रता का रिश्ता कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि एक मित्र हमको पार कराने वाला होता है। हम सभी ने उदाहरण सुना होगा श्री कृष्ण का और सुदामा का। सुदामा को तारने वाले अगर कोई थे तो श्री कृष्ण जी थे, और मैं भी उसी भूमिका में हूं। आपको बस बता रहा हूं, हिंट कर रहा हूं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब आखिरी सांस हो और कब हम दुनिया से विदा हो जाए तो मात्र समझने की देर है। जीवन में रहो, संसार में रहो तो संसार को ऐसा ही समझो कि आज आए कल चले जाना है। कहते हैं रिश्ते नाते झूठे हैं सब, स्वार्थ का झमेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। हम सामने वाले को अपना समझ रहे हैं, कभी कभी विचार करते हैं क्या वो मेरा है। हमारे बाबा महाराज कहते थे, तो वीर सम्राट सागर जी महाराज जी है, उनकी हमें 2 लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं कि हम सबको तो कहते हैं ये मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मित्र मेरा है, ये परिवार कुटुंब सब मेरा है। पर हमारे बाबा महाराज कहते थे धीरज, धर्म, मित्र और नारी। ध्यान से सुनना, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल परखियो चारी। हमारे पास अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल स्थिति है, तो आज हमारे सारे मित्रगण हमारे हैं, हमारे परिवार के लोग हमारे हैं, हमारे मिलने जुलने वाले हमारे हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे हैं। पर विपरीत परिस्थिति में क्या ये तुम्हारा साथ देंगे? अपना सगा भाई भी जब परेशानी आती है तो छोड़ के चला जाता है। किसको अपना मान रहे हो? आपके अंदर विपरीत परिस्थिति में धीरज है
धर्म के प्रति, गुरु के प्रति। धर्म है आपके विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में क्या करता है व्यक्ति, सबसे पहले अगर किसी को छोड़ता है तो धर्म को छोड़ता है और किसी को नहीं। हम जिसको कहते हैं हमारी बीवी, हमारी बीवी, हमारी बीवी, विपरीत परिस्थिति में आपकी बीवी आपके साथ खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी हुई है? नहीं तो परेशानी आई और मायके गई हो तो बच्चों को लेके मैं तो जा रही हूं। लोग बाग राम सीता का उदाहरण देते हैं। रामचंद्र जी वनवास गए तो सीता ने छोड़ा था नहीं, सीता ने कहा था तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी जहां जाओगे। मित्र जिसके लिए तो मर रहे हो, विपरीत परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, अगर ये सब तुम्हारे साथ विपरीत परिस्थिति में खड़े हुए हैं, तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तब तो कहना ये हमारे हैं, नहीं तो संसार में कोई नहीं है हमारा। इसलिए मैंने कहा रिश्ते नाते झूठे हैं सब, स्वार्थ का झमेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। मांगते हो तुम किससे? आजकल हर व्यक्ति हर कहीं झोली फैलाए खड़ा हुआ कि हमें दे दो, हमें दे दो। पुरुषार्थ नहीं करना, बस पका पकाया मिल जाए और हम खा लें। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। कहा है पहले समर्पण करो, पहले कुछ दो तभी तो तुम्हें मिलेगा। जब तक हम किसी को कुछ देंगे नहीं तो हमें वापस कैसे मिलेगा? क्या कहा? मांगते हो तुम किससे? यहां सब भिखारी हैं। किससे मांग रहे हो? जो भी आ रहा है मांगता हुआ आ रहा है। और कहते हैं मांगते हो तुम किससे? यहां सब भिखारी हैं। प्यार आज मिलता है मात्र यूं किताबों में। लोग अब कहते हैं हम तुम्हें प्यार करते हैं, पर आज प्यार नहीं बचा, वासनाएं हैं। प्यार तो आपको केवल किताबों में, पुस्तकों में मिल जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो महानुभाव, मैं तो यही कहूंगा, अगर हमें सफर करना है, संसार सागर से पार होना है, तो हमें लगेज को कम करना पड़ेगा, अपने व्यवहार को कम करना पड़ेगा, अपने मिलने जुलने वालों से दूर होना पड़ेगा, अपने आप से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा, थोड़ा सा परिग्रह को दूर करना पड़ेगा। तब तो हमारी यात्रा सुखद हो सकती है, नहीं तो संसार में ही चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा रेल यात्रा उनको ही कठिन होती है जिनके साथ सामान ज्यादा होता है, लगेज ज्यादा होता है, चढ़ने में भी और उतरने में भी। तो हमें स्टेशन पर उतरना है, अपने आप का जीवन धन्य करना है, तो उस लगेज को कम करना पड़ेगा। आप लोग बहुत समझदार हैं, मैं जानता हूँ। अगले दिन फिर मिलेंगे विजेश सागर जी के साथ कुछ नया करने के लिए। सभी लोग देखते रहेंगे। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।